बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटोरियल चैनल। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरलिंक्स की और देखेंगे कि किस तरह से हम हाइपरलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं टेक्स्ट की मदद से। किस तरह हम एक पेज से दूसरे पेज पे जंप कर सकते हैं, कैसे हम एक ही पेज के अंदर किसी डिफरेंट सेक्शन में हाइपरलिंक्स की मदद से मूव कर सकते हैं, और किस तरह हम एक पेज से डायरेक्टली किसी दूसरे पेज के किसी स्पेसिफिक सेगमेंट के अंदर मूव कर सकते हैं, वहां पे जंप कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि हम इमेजेस को किस तरह से हाइपरलिंक के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर पहले से दो पेजेस क्रिएट करके रखे हुए हैं, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। और इसमें से पहला पेज तो वही है जो बिल्कुल एम्प्टी है, इसमें कोई भी टेक्स्ट या कोई भी कंटेंट मौजूद नहीं है। और दूसरा पेज सेकंड पेज के नाम से मौजूद है। और ये सेकंड पेज नामी फाइल कहाँ पर मौजूद है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर समझा दूं। मैंने डेस्कटॉप पे HTML नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया है, और इस फोल्डर के अंदर ये टेस्ट और ये सेकंड डॉट HTML, ये दोनों पेजेस जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, ये वही पेजेस हैं। इसके अलावा मैंने ये जो सेकंड डॉट HTML पेज है, इसकी एक कॉपी प्रोड्यूस की है। कहाँ पर? इस फोल्डर के अंदर मैंने एक नया फोल्डर क्रिएट किया पेजेस, उसके अंदर अबाउट नाम का पेज, और यहाँ पे अबाउट डॉट HTML के नाम से मैंने इसकी एक कॉपी प्रोड्यूस की है। ये मैं किस मकसद के लिए इस्तेमाल करूंगा अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। फिल वक्त हम चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर की तरफ और देखते हैं कि कैसे हम एक पेज से दूसरे पेज पर जंप कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पेज में कोई लिंक मौजूद होना चाहिए जिस पे क्लिक करके हम इस सेकंड पेज पर डायरेक्टली जंप कर जाएं। तो मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ। मैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ओके, हियर इज सम टेक्स्ट एंड यू कैन जंप टू द सेकंड पेज बाय क्लिकिंग हियर। अब एक्चुअली क्लिकिंग हेयर ये वो टेक्स्ट है जिसे मैं हाइपरलिंक में कन्वर्ट करना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि जब विजिटर इस क्लिकिंग हेयर टेक्स्ट पे क्लिक करे तो वो जंप कर जाए दूसरे पेज पे। तो डियर स्टूडेंट, हाइपरलिंक्स क्रिएट करने के लिए एक्चुअली जो टैग यूज किया जाता है वो टैग है एंकर टैग। ए टैग है एक्चुअली ये, और आपको ये टैग इस्तेमाल करना है उस टेक्स्ट के गिर्द जिसे आप एंकर टेक्स्ट में तब्दील करना चाहते हैं। एक्चुअली एंकर टेक्स्ट वो टेक्स्ट है जो कि लिंक के तौर पे यूज किया जाएगा, और हमें यहाँ पर इसका क्लोजिंग टैग लगाना होगा ए का। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, हमें इस एंकर टैग को एट्रीब्यूट देना है, एक खास एट्रीब्यूट। वो क्या एट्रीब्यूट है? हमें ये बताना है कि इस पर क्लिक करने के बाद हम कहाँ पर मूव करना चाहते हैं। अब एक्चुअली चूंकि ये दोनों फाइल्स एक ही जगह पर एक ही फोल्डर में मौजूद हैं, इसलिए सेकंड डॉट HTML सिर्फ उस फाइल का नाम देना ही सफिशिएंट रहेगा। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे href नामी एक एट्रीब्यूट यहाँ पर यूज करना है जो कि हाइपरलिंक रेफरेंस का एब्रिविएशन है। href इज इक्वल टू, और डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर आपने उस फाइल का पूरा पाथ या नाम मेंशन करना है। अगर दोनों फाइल्स एक ही जगह पर मौजूद है तो नाम काफी होगा। तो सेकंड डॉट HTML, और इसके बाद आपने इसे सेव किया। सेव करने के बाद हम ब्राउजर में आते हैं और ब्राउजर में आके इसे रीलोड करते हैं। तो आप देखिए, अब आपको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट नजर आ रहा है। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली देख सकें। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्लिकिंग हेयर जो है, ये टेक्स्ट एक तो इसका कलर चेंज हो चुका है और ये टेक्स्ट अंडरलाइंड हो चुका है। और अगर मैं कर्सर इस टेक्स्ट पर लाऊं तो आप देखेंगे कि इस वक्त जो एरो आपको नजर आ रहा है, इसकी शेप फौरी तौर पर चेंज हो जाती है, और यहां से हमें पता चल रहा है कि ये एक लिंक बन चुका है। ओके, अगर मैं इस लिंक पर क्लिक करता हूं तो देखिए मैं उसी टैब के अंदर रहते हुए जंप कर गया दूसरे पेज पे। अगर मैं यहाँ बैक बटन पे क्लिक करूं तो दोबारा से हम उस पेज पे वापस जा सकते हैं जिस पर हम पहले से मौजूद थे। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट, सिंपल हाइपरलिंक काम करता है। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ मजीद टेक्स्ट ऐड करता हूँ, इसी पैराग्राफ को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि थोड़ी सी टाइम सेविंग हो जाए हमारी, और मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा टेक्स्ट चेंज करना चाहता हूँ। टेक्स्ट क्या लिखना चाहता हूँ मैं? यू कैन गो to some inner pages as well with hyperlinks। अब हम क्या करना चाहते हैं? हम यहां से एक्चुअली जंप करवाना चाहते हैं दूसरे पेज के ऊपर, वो पेज जो कि अबाउट नाम का पेज है। तो मैं यहां पे टेक्स्ट चेंज कर देता हूं, क्लिक हेयर की जगह लिख देता हूं अबाउट पेज, और यहाँ पे अब हमें उसका पाथ भी चेंज करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए कि हमें इस डॉक्यूमेंट के रिलेशन में पाथ डिसाइड करना है। इस डॉक्यूमेंट से हमें जाना होगा पेजेस नाम के फोल्डर में, फिर जाना होगा हमें अबाउट नाम के फोल्डर में, और फिर अबाउट डॉट HTML डॉक्यूमेंट यहाँ पर मौजूद है। तो इसके लिए हमें पाथ का यूज करना पड़ेगा। पहले हम अपने फोल्डर का नाम टाइप करेंगे पेजेस, और फिर फॉरवर्ड स्लैश। ऐसा करने से एक्चुअली पहले हम पेजेस नाम के फोल्डर में चले जाएंगे, उसके बाद हमारे पास अबाउट नाम का फोल्डर है, उसके बाद
अबाउट नाम के फोल्डर के अंदर about.html का पेज मौजूद है। हम इसे सेव करते हैं और सेव करने के बाद अगर हम ब्राउजर में आएँ और ब्राउजर को रीलोड करें तो अब देखिए अबाउट पेज यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि अब मैं अबाउट पेज पे जंप कर गया हूं। एक्चुअली उसमें भी कंटेंट सेम है, लेकिन आप ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं एड्रेस बार पे कि about.html जो कि पेजेस फोल्डर के अंदर अबाउट नामी फोल्डर के अंदर मौजूद है, हम उस पर जंप कर चुके हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम बात करते हैं कि किस तरह एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर आप हाइपरलिंक्स की मदद से मूव कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने बैकग्राउंड मोड में जाके कुछ चेंजेस की हैं अपने सेकंड पेज पे, और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि मैंने 1 से लेके 20 तक पैराग्राफ का टेक्स्ट टाइप कर दिया है। पैराग्राफ 1 से लेके पैराग्राफ 20 यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। एक्चुअली इस पेज में टोटल 20 पैराग्राफ्स मौजूद हैं। अब आप एक ही पेज के अंदर हाइपरलिंक्स का इस्तेमाल करते क्यों हैं? एक्चुअली जब आपका पेज या डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा लेंथी हो, जैसा कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी लेंथी जो है वो डॉक्यूमेंट है और इसमें बहुत सारे पैराग्राफ्स मौजूद हैं। अब अगर हम ये चाहें कि हम डायरेक्टली किसी पैराग्राफ पे जंप कर सकें यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट पर क्लिक करके, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए भी हाइपरलिंक्स का इस्तेमाल किया जाएगा और एंकर टैग का ही इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अब की बार हमें 2 एंकर टैग्स इस्तेमाल करना होंगे। पहला एंकर टैग वो होगा जो कि सोर्स एंकर टैग कहलाएगा, यानी जहां से हम क्लिक कर सकेंगे, और दूसरा एंकर टैग डेस्टिनेशन एंकर टैग कहलाता है, यानी जहां पर हम लैंड करेंगे, जहां पे हम मूव करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम इसे अटेन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इस वक्त नोटपैड प्लस प्लस में second.html डॉक्यूमेंट पर मौजूद हूं और यहां पर मैं सबसे पहले पैराग्राफ 20 पे ही ये चीज इंप्लीमेंट करके देखना चाहता हूं। इसके लिए मैं क्या करूंगा? सिंपली मैं यहां पे टाइप करूंगा ए, पहले ही की तरह, यानी हमारा एंकर टैग, और इसका जो क्लोजिंग एंकर टैग है वो मैं यहां से कट कर लेता हूं और कट करके यहां पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूं। अब ये जो पैराग्राफ 20 है ये एक लिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये लिंक हमें कहां लेकर जा रहा है? इसके लिए डियर स्टूडेंट्स हमें करना क्या होगा? हमें यहाँ पे href एट्रीब्यूट का ही इस्तेमाल करना होगा। href इज इक्वल टू, लेकिन अब चूंकि हम किसी दूसरे पेज पर मूव नहीं कर रहे बल्कि इसी डॉक्यूमेंट के किसी सेगमेंट में मूव करने वाले हैं, इसलिए हमें करना क्या है? हम यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान पाउंड का सिंबल यूज करेंगे, या नंबर सिंबल भी जिसे हम कहते हैं, और उसके बाद हमें एक नाम यूज करना है, और एक्चुअली ये वो नाम होगा जो कि हम डेस्टिनेशन लिंक के साथ यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे पैरा 20 लिख देता हूं। ओके, इसे हम सेव करते हैं। अगर सेव करने के बाद हम ब्राउजर में आए और ब्राउजर को आके रीलोड करें तो आप देखेंगे कि पैराग्राफ 20 अब एक लिंक में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये मुझे कहीं पर भी नहीं लेकर जा रहा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एड्रेस बार में इस डॉक्यूमेंट के एंड पे पैरा 20 और पाउंड साइन जो है वो ऐड हो चुका है, लेकिन चूंकि अभी तक हमने डेस्टिनेशन एंकर टैग ऐड नहीं किया, तो डेस्टिनेशन एंकर टैग कैसे हम इस्तेमाल करेंगे? तो मैं स्क्रॉल डाउन कर जाता हूं अपने डॉक्यूमेंट में, और ये जो हमारा आखिरी पैराग्राफ टैग है एक्चुअली ये पैरा नंबर 20 है। अब इसके साथ मुझे फिर से एंकर टैग का इस्तेमाल करना है, लेकिन अब की बार ये डेस्टिनेशन एंकर टैग है, और हमें यहाँ पर दो में से एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना है। हम यहाँ पे आईडी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और नेम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ नेम इज इक्वल टू, और फिर डबल कोटेशन मार्क्स में मुझे एग्जैक्टली वही टेक्स्ट टाइप करना है जो कि ऊपर मैंने यहाँ पर यूज किया है एज सोर्स href, यानी पैरा 20। तो मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पे पैरा 20 टाइप कर देता हूं। इसे हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम ब्राउजर में आते हैं और मैं इस डॉक्यूमेंट को रीलोड करता हूं दोबारा से, लेकिन इस आखिरी हिस्से को रिमूव करने के बाद। ओके, अब अगर मैं पैराग्राफ 20 पे क्लिक करता हूं तो देखिए डायरेक्टली मैं बिल्कुल जंप कर गया डॉक्यूमेंट के एंड पे, जो कि मेरा लास्ट पैराग्राफ है। मैं डायरेक्टली यहां पे मूव कर गया। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह से हम आईडी का एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हैं नेम की जगह। यहां नेम की जगह अगर मैं टाइप कर दूं लेट्स से आईडी इज इक्वल टू पैरा 20 और बाकी चीजें एज इट इज रहने दूं, तो भी हमारा ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल इसी तरह से काम करेगा। मैं ये आखिरी हिस्सा रिमूव कर देता हूं यूआरएल से और पेज को दोबारा से रीलोड करता हूं, और अगर मैं पैराग्राफ 20 इस लिंक पे क्लिक करूं तब भी मैं वहीं पर जंप कर रहा हूं डायरेक्टली। और अब डियर स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि अगर मैं किसी और पेज से जंप करके आ रहा हूं, लेट्स से कि हमारे पास जो एक हमारा test.html पेज था, इसमें से मैं क्लिक करने पर मैं ये चाहता हूं कि मैं इस पेज पे आऊं, सेकंड पेज पे, और इस पेज पे मैं पैराग्राफ नंबर लेट्स से 15 पे मुझे डायरेक्टली जंप करना है, लैंड करना है। इसके लिए मुझे करना क्या होगा? डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए सबसे पहले तो मैं अपने इस second.html पेज में जाता हूं और जो मेरा पैराग्राफ नंबर 15 है
वो मैं काउंट कर लेता हूँ। यहाँ से ये 20 है, 19, 18, 17, 16 एंड 15। ये पैराग्राफ नंबर 15 है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली जंप करना चाहता हूँ किसी दूसरे पेज से, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे दोबारा से एंकर टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन ये जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि हमारा डेस्टिनेशन एंकर टैग है, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ नेम इज इक्वल टू, और इसको मैं नाम दे देता हूँ पैरा 15 और इसको हम सेव करते हैं। बल्कि हम ऐसा करते हैं डियर स्टूडेंट्स के इस पूरे टैग को यहाँ से कट कर लेते हैं, और मैं एक्चुअली थोड़ा सा से ऊपर जाके पेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि पैराग्राफ 20 और पैराग्राफ 15 एक ही स्क्रीन के अंदर फिट हो जाएगा, तो आपको क्लियर नहीं होगा कि हम डायरेक्टली पैराग्राफ 20 पे जंप किए हैं या पैराग्राफ 15 पे। तो मैं थोड़ा सा ऊपर चला जाता हूँ और हम यहाँ से कुछ पैराग्राफ्स बैक जाके 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं, और इसका मैं नाम रख देता हूँ। अब हम चूंकि 6 पैराग्राफ पीछे आ चुके हैं, तो पैराग्राफ 9 यानी पैरा 9 में इसका नाम रख देता हूँ। इसे हम सेव करते हैं। अब हम ब्राउजर में जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा test.html पेज है। मैं इसे एक मरतबा रीलोड कर देता हूँ। आपको याद है कि क्लिकिंग हेयर का जो टेक्स्ट है ये हमें second.html पेज पे ले जाता है, लेकिन आप देखिए कि second.html पेज पे आने के बाद हम बिल्कुल स्टार्ट से पेज हमें यहाँ पर दिखाई देना शुरू होता है। लेकिन अगर मैं अपने नोटपैड प्लस प्लस में जाके second.html पेज में जाऊं और यहां पर जो हमने लिंक यूज किया है, इस लिंक के एंड पे मैं पाउंड का सिंबल यूज करूं, और फिर वो जो डेस्टिनेशन हमारा एंकर टैग है उसमें जो हमने नाम यूज किया हुआ है वो हम यहाँ पर डायरेक्टली टाइप कर दें। फॉर एग्जांपल पैरा 9 उसका नाम था। सेव करते हैं इसे। हम सेव करने के बाद हम ब्राउजर में आते हैं और इसे रीलोड करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, अब होगा क्या, जब मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो हम ना सिर्फ सेकंड पेज पे जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस बार में, यहाँ पे आपको स्टेटस भी दिखाई दे रहा है कि आपको पूरा लिंक इस तरह से नजर आ रहा है, second.html और फिर पैरा 9। और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो देखिए हम डायरेक्टली पैरा 9 के ऊपर पैराग्राफ नंबर 9 पर जंप कर गए हैं। हमें पेज बिल्कुल स्टार्ट से नहीं दिखाया गया। और इसके बाद स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि अगर आप इमेजेस को इस्तेमाल करना चाहें एज हाइपरलिंक्स तो किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मकसद के लिए डियर स्टूडेंट्स मैंने एक इमेज अपने इसी फोल्डर में डाउनलोड करके रखा हुआ है flag.png के नाम से। तो हम चाहते ये हैं कि जो हमारा टेस्ट डॉक्यूमेंट है test.html, यहाँ पर एक इमेज डिस्प्ले हो, और इस इमेज पे जब हम क्लिक करें तो वो हमें डायरेक्टली जंप करवा दे हमारे सेकंड पेज के ऊपर। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इमेज इंसर्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ second.html पेज में, और यहाँ पे मैं एक इमेज इंसर्ट करने के लिए इमेज का टैग इस्तेमाल करता हूँ। इमेज सोर्स इज इक्वल टू, चूंकि ये दोनों फाइल्स यानी जो हमारी HTML फाइल है और जो इमेज है दोनों एक ही फोल्डर में मौजूद हैं, इसलिए सिंपली flag.png ये हमारे इमेज का पूरा नाम है। इतना टाइप करना ही काफ़ी होगा। अगर मैं इसे सेव करूं और सेव करने के बाद हम ब्राउज़र में आएँ और इस पेज को रीलोड करें तो आप देखिए कि फ्लैग यहाँ पर अपीयर हो गया। अब फिल वक्त ये फ्लैग या इमेज जो है ये हाइपरलिंक नहीं है, क्योंकि जब मैं इस पर कर्सर लेकर आ रहा हूँ तो देखिए किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हो रही। अब मैं इसे हाइपरलिंक में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो सिंपली इस इमेज से पहले मैं एंकर टैग लगा देता हूँ, और इसका जो क्लोजिंग एंकर टैग है वो इस इमेज के एंड पे लगा देता हूँ, और फिर अपने एंकर टैग को मैं वो एट्रीब्यूट दे देता हूँ, href का एट्रीब्यूट। और हम कहाँ जाना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करके हम जाना चाहते हैं second.html पेज के ऊपर, और इसे हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगर हम ब्राउजर में आए और ब्राउजर को हम रीलोड करें तो अब देखिए जो ही कर्सर इमेज के ऊपर आएगा तो अब आप देख रहे हैं कि हमारा जो कर्सर है वो चेंज हो चुका है। और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो हम second.html पेज पे जंप कर जाते हैं। स्टूडेंट्स, लिंक्स के हवाले से और भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो कि डिस्कस करनी है, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करेंगे।